पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रिटन एग्जामिनेशन से पहले फिजिकल, जैसे आपको सुन के शौक लग रहा है, मुझे भी सुन के सेम शौक लगा था, लेकिन आप सभी को ये जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरा काम भी यही है कि अगर कोई भी जानकारी निकल के आ रही है, छोटी से बड़ी जानकारी, वो आप सभी को प्रोवाइड करा दूं ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में बदलाव कर सकें। तो ये जानकारी आप सभी के लिए जरूरी रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि गलत जानकारी है तो आप इसे इग्नोर करके जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे ट्रस्ट करते हैं उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव जानकारी है और वो बच्चे इस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी को ध्यान से सुन लेना, आपके लिए काफी काम की वीडियो रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलते रहें। तो देखो यहाँ पे जो चीजें अभी निकल के आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ये संभावना व्यक्त होने लगी है कि यहाँ पे आपका पहले फिजिकल हो सकता है। हालांकि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि 100% ऐसा होगा, लेकिन मैं आप सभी को ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप सभी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो फिर आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अचानक से फिजिकल की तैयारी कर पाना संभव नहीं होगा। अब आप सभी को देखो यहाँ पे दो तीन चीजें ऑलरेडी क्लियर है, जैसे कि 6 महीने के अंदर अंदर एग्जामिनेशन होना है, वो आप सभी को पता है। लेकिन अभी जो जांच चल रही है वो ये चल रही है कि जो पेपर लीक हुआ था वो पेपर कहां से लीक हुआ था, उसका मेन सोर्स क्या था। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप समझो कि पेपर अगर लीक हुआ है एजेंसी से, इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह न्यूज चैनल वगैरह पे दिखाया जा रहा है, अगर पेपर लीक एजेंसी से हुआ है तो फिर आप ये समझो कि ये जो एजेंसी है इससे दोबारा तो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। अगर दोबारा इस एजेंसी से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा तो दोबारा से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी टेंडर वाली, यानी कि दोबारा से टेंडर जारी होगा और फिर से एक न्यू एजेंसी को हायर किया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी। अगर ये टेंडर वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो आप सभी को पता है कि टेंडर वाला ये जो प्रक्रिया है वो कितनी खतरनाक है। इसी की वजह से ये भर्ती जो अभी आपकी 2023 के अंत में आई है वही आपकी भर्ती 2021 में शायद आ चुकी होती अगर ये टेंडर वाली प्रक्रिया जल्दी से समाप्त हो जाती, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि कौन सी एजेंसी आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी। तो आप ऐसा समझो कि अगर ये प्रक्रिया यहाँ पे घूमी, अगर ये लंबी प्रक्रिया चलती है तो ऐसे में बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि भर्ती डिले ना हो, भर्ती बोर्ड ऐसा चाहेगा। अगर इस कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पे वन एंड ओनली ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा कि रिटन एग्जामिनेशन से पहले फिजिकल करवा लिया जाए। हालांकि ये आसान सी बात नहीं है, क्योंकि अगर फिजिकल करवाया जाता है तो ऐसे समझो कि 50 लाख बच्चों का फिजिकल करवाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इसलिए इस चीज की संभावना मुझे पूरी तरह से नहीं लग रही है, लेकिन मुझे जानकारी जैसे मिली है उसके बेसिस पे मैं आप सभी को पहले से ही अपडेट कर दे रहा हूं कि आप पूरी तरह से फिजिकल की तैयारी ना करें, पर थोड़ी बहुत अपने फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि भाई अगर 1% भी अगर ऐसा हो गया जैसा कि निकल के आ रहा है तो फिर आपके सामने दिक्कत आनी ही आनी है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से एक ही गुजारिश करूंगा कि सभी बच्चे फिजिकल की तैयारी भी थोड़ी बहुत करते रहो, अपना मेन फोकस रखो रिटन एग्जामिनेशन पे और फिजिकल के लिए नॉर्मली दौड़ते रहो ताकि एक साथ आपके ऊपर प्रेशर ना आए। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को कहा, आप सभी को पता है 50 लाख बच्चे हैं, 50 लाख बच्चों का फिजिकल करवाना एक बहुत बड़ा यहाँ पे टास्क हो जाता है और यहाँ पे लगता है कि बहुत दिक्कत यहाँ पे खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन जब चीजें कॉम्प्लिकेट होती हैं, ऐसे समझो कि अगर कोई भी एजेंसी नहीं मिल पाती है तो उस कंडीशन में भर्ती बोर्ड क्या करेगा कि भाई एजेंसी के भरोसे तो नहीं बैठा रहेगा। तो उससे तो बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि एक ऐसी एजेंसी ढूंढ ली जाए जो फिजिकल को कंडक्ट करवाने के लिए तैयार रहे। तो इससे क्या है कि फिजिकल आपका चलता रहेगा, यहाँ पे जो एजेंसी खोजने वाली प्रक्रिया वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे फिजिकल जब तक आपके खत्म होंगे उसके कुछ टाइम बाद थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा और बच्चे भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल में आप सभी को पता है कि सब तो क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक स्टेप पे जाके भर्ती में जो कंपटीशन होता है, जो बच्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप ऐसा समझो कि अगर 50 लाख बच्चों का यहाँ पे अगर फिजिकल इन्होंने कंडक्ट करवा दिया बाई चांस, तो आप ये समझ लो कि मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है 20 से 25 लाख ही बच्चे, मुश्किल से मुश्किल मैं बता रहा हूं मैक्स टू मैक्स इतने बच्चे होंगे जो कि फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि 50%। और अगर 50% पे अगर ये बात आ जाती है तो फिर रिटन एग्जामिनेशन करवाने के लिए भी बहुत सारी एजेंसी ऐसी होंगी जो कि 20 से 25 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती हैं और एक शिफ्ट में भी इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पॉसिबल होगा। और यहाँ पे जो दूसरी चीज है, क्योंकि देखो 50 लाख बच्चे हैं तो यहाँ पे इनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है या हाइब्रिड मोड में एग्जामिनेशन करवाना भी अपने आप में चैलेंज है।
और अगर 20 से 25 लाख बच्चे आधे हो जाते हैं तो इनका बहुत आसानी से करवाया जा सकता है। तो भर्ती बोर्ड इसमें पूरी तरह से इसकी सारी चीजों को देखेगा और देखने के बाद अगर ये चीज पे इंप्लीमेंट होता है कि पहले फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाए, अगर उनके पास पूरी इस चीज की तैयारी रहती है, क्योंकि देखो जैसे दिल्ली पुलिस मान लो वो एक अलग एक्सेप्शन है, लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी में उनके पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर फिजिकल कंडक्ट करवाते हैं तो आसानी से वो फिजिकल करवा सकते हैं। यूपी में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है फिजिकल करवाना, हालांकि छोटा नॉर्मल काम नहीं है 50 लाख बच्चों को हैंडल करना, लेकिन ग्राउंड्स वगैरह की कोई कमी नहीं है तो आराम से हो सकता है, क्योंकि पैर में चिप बांध के यहाँ पे फिजिकल होता है और केवल रनिंग वाला इवेंट हो जाए तो उसी में पूरा सुपड़ा साफ उड़ जाएगा। इसके बाद डीबीबीएसटी करवा सकते हैं, चाहे तो फिर रिटन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर सीरियस हैं तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि रिटन एग्जामिनेशन को फोकस रखो, यानी कि मेन जो प्रायोरिटी है फर्स्ट नंबर पे रखो अपना रिटन एग्जामिनेशन, एग्जाम की तैयारी तो करनी है। साथ ही में नंबर सेकंड पे जो आपका प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो आपका फिजिकल भी रहना चाहिए। ऐसे मत सोचना कि पहले एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे और इसके बाद फिजिकल की तैयारी करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे, पहले ही सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं और भी चीजें प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो सकती है। ये जो चीजें निकल के आ रही है, मैंने जैसे कि कहा है मेरा काम है आप सभी को हर एक अपडेट टाइम टू टाइम देना, छोटी से बड़ी जानकारी आप सभी तक डिलीवर होनी चाहिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रख सकें। तो पूरी तैयारी कर लो, ये आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।